ओम शांति। 21 अगस्त 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो चेतन लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। तुम हो चेतन लाइट हाउस, तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। प्रश्न, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? उत्तर, आगे चलकर बहुतों को ये डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ तो तुमको ये वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। ये इशारा उनको ब्रह्मा के शास्त्रकार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही शास्त्रकार होता है। जैसे आदि में शास्त्रकार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में चलने वाला है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, सबसे नहीं पूछ सकते। जैसे बाबा कहते, नीलनी बेटी से पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रही हो, किसकी याद में बैठी हो? बाप की, सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और कुछ भी याद है? बाप की याद से भी कर्म ही नाश होंगे। और क्या याद करती हो? ये बुद्धि का काम है। हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है। अच्छा, और क्या करना है? क्या घर में जाकर बैठ जाना है? विष्णु को सुदर्शन चक्कर दिखाती है ना, उनका अर्थ भी बाप ने अब समझाया है। बाबा कहते, स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ 84 जन्मों के चक्कर का, तो वह चक्कर भी फिराना पड़े। तुम जानते हो, हम 84 का चक्कर लगाकर घर जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे सतयुग में पाठ बजाने, फिर 84 का चक्कर लगाएंगे। विष्णु को कोई चक्कर होता नहीं, वह तो है ही सतयुग का देवता। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, स्वर्ग कहो, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं तो ये भूल करते हैं। राधे कृष्ण का राज्य तो होता ही नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग राजाई के प्रिंसेस थे। राजाई के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद बनेंगे। तो ये जो विष्णु को चक्कर दिया है, ये चक्कर है तुम्हारा। तो यहाँ जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, वर्षा भी याद करना है, इसलिए ये चक्कर है। बाप कहते हैं, तुम लाइट हाउस भी हो, बोलता चलता लाइट हाउस हो। एक आँख में शांति धाम, एक आँख में सुख धाम, दोनों को याद करना पड़ता है। याद से ही पाप कटने हैं। घर को याद करने से घर में चले जाएंगे। फिर चक्कर को याद करना है। ये सारे चक्कर की नॉलेज तुमको ही है। 84 का चक्कर लगाया है। अब ये अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक में नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर अर्थात तुम सदा जीते रहते हो, तुम कभी मरते नहीं हो। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है। बीमारियाँ होती हैं, वहाँ मरने का डर नहीं, क्योंकि अमर लोक है। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान हम हैं। बाबा कहते, हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे। अभी जाते हैं गर्भ जेल में, वहाँ तो गर्भ महल होता, माना दुख नहीं होता। वहाँ पाप तो करते नहीं जो सजा भोगनी पड़े, यहाँ तो पाप करते हैं जिस कारण सजा भोग कर बाहर निकलते हैं, फिर पाप शुरू कर लेते। ये है पाप आत्मा की दुनिया। यहाँ तो दुख ही दुख होता, वहाँ दुख का नाम ही नहीं है। तो एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम रखो। बल तुम जन्म जन्मांतर जप तप आदि करते आए हो, परंतु वह ज्ञान तो नहीं है ना, वह है भक्ति। उसमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती कि तुम ऐसे सतो प्रधान बन सकते हो। कोई भी नहीं जानते, बस सुना है श्री कृष्ण भगवानोवाच। दे शायद यहाँ गीता के अक्षर है ना, जो पढ़कर सुनाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि तुम ऐसे बनो, सिर्फ कहते हैं भगवान ऐसे कहकर गया था, जब आया था तो पतितों को पावन बनाने से गीता में परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण तो रथी है, उनको रथ चाहिए क्या? वह तो खुद देहधारी है। श्री कृष्ण का नाम किसने रखा?
जैसे छठी होती है तो नाम सबके पड़ते हैं, बाप को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है। तुम आत्मा जन्म मरण में आती हो तो शरीर का नाम बदलता है। शिव बाबा तो जन्म मरण में आता नहीं है, वह सदा शिव ही है। बिंदी जब लिखते हैं तो कहते हैं शिव। बिंदी आत्मा है ना, बिल्कुल सूक्ष्म। आत्मा का अगर शास्त्रकार होता तो भी किसी को समझ में नहीं आता। देवी को देख खुश हो जाएंगे। अच्छा फिर क्या हुआ? प्राप्ति तो कुछ नहीं, अर्थ नहीं। सिर्फ नोदा भक्ति की दर्शन किया तो बाबा कहते उसमें खुश हो जाते। बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति तो बात ही नहीं है। वह सब है भक्ति मार्ग, यहाँ ये है ज्ञान मार्ग। यहाँ अक्सर करके शास्त्रकार होता है ब्रह्मा का, फिर श्री कृष्ण का होगा। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो कृष्णपुरी व वैकुंठ में जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का भी शास्त्रकार हो सकता है। ऐसे नहीं शास्त्रकार हुआ माना सदगति हो गई। ये सिर्फ इशारा मिलता है, जहाँ जाओ आगे चल बहुतों को शास्त्रकार होगा, डायरेक्शन मिलेगा। तुम्हारा मूर्ति में भी अखबार पढ़ता है ना, ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी पढ़ता है, तो ब्रह्मा ही शास्त्रकार होगा, ब्रह्मा का ही, कि इनके पास जाने से तुमको ये वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा। जैसे अर्जुन को विष्णु का और विनाश का शास्त्रकार हुआ। बाप कहते हैं तुमको कमल फूल समान बनना है, परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते हो ना, इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिए हैं। नहीं तो देवताओं को शंख आदि की दरकार क्या है? मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है। कमल का राज भी बाप समझाते हैं। तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है। बाप कहते हैं, बाप उपाय बताते हैं। माँ में कम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाप को याद करो। दूसरा तो कोई पतित पावन है नहीं सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं मुझे बुलाते ही हैं, इसलिए हैं कि हम सबको इस शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप ही आकर के सब आत्माओं को पति से पावन बनाते हैं, क्योंकि अपवित्र आत्मा तो घर में अथवा स्वर्ग में जा नहीं सकती। बाप कहते हैं पवित्र बनना है तो मुझे याद करो, याद से तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, ये मैं गारंटी करता हूँ। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो। तो कैसे जाएंगे? कितनी सीधी बात बताते हैं। बाप की सहज नॉलेज और सहज बात है। कहते हैं काम काज करते हुए मुझे याद करो, बल नौकरी आदि करो, भोजन बनाओ तो भी याद में रहकर, तो भोजन भी शुद्ध होगा। इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं की भी दिल होती है। ये बच्चियां भी भोग लेकर जाती हैं तो वह महफिल होती है। ब्राह्मणों की और देवताओं का मेला लगता है। भोजन स्वीकार करने जाते हैं। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो भी मंत्र जपते हैं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। सन्यासी तो ब्रह्म को याद करते, वह हद के सन्यासी। कहते हैं हमने घर बार मलकियत आदि सब छोड़ा, फिर अब भी अंदर बाबा कहते अंदर घुस पड़ते हैं। तुम्हारा ही है बेहद का सन्यास, तुम इस पुरानी दुनिया को भूल जाते हो। भागवत सन्यासी पहले जंगलों में रहते थे, अब शहरों में आ गए हैं। तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। घर गृहस्थ में रहते बुद्धि में ये है कि अब हमको जाना है सुख धाम वाया शांति धाम। शांति धाम को भी याद करना पड़े। बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं। ये हमारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। 84 जन्म पूरे हुए। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर व्यासवंशी, फिर शूद्रवंशी। वो लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा को कोई लेप शेप नहीं लगता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते हैं ये भी उनका उल्टा अर्थ है। बाप बैठ हम सो का अर्थ समझाते हैं। हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। पहले पहले हम स्वर्गवासी देवता थे, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय बने। 2500 वर्ष पूरा हुआ, फिर वैश्यवंश शूद्रवंशी विकारी बने। अब हम ब्राह्मण चोटी बनते हैं, यहाँ बैठे हैं, जैसे कि 84 की बजोली खेलते हैं।
ये बजोली का भी ज्ञान है। आगे तीर्थों पर जाते थे तो भी ऐसी बजोली करते, निशान डालते जाते थे। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है, शांति धाम और सुख धाम। तुम हो रूहानी पंडित, सबको राय देते हो। बाप को याद करो तो शांति धाम चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम जाने के लिए ही मेहनत करते हैं, परंतु जा कोई नहीं सकते हैं। जाएंगे फिर सारा बा कहते सब कट्ठे होलसेल। बाप ने समझाया है सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती। तो तुम हो सुदर्शन चक्रधारी, देवता नहीं, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं ना, फिर उसके पास जाकर शरण लेते हैं। अभी तुम किसकी शरण लेते हो? स्त्री पुरुष दोनों हम शरण पड़ते हैं तेरी, कहते हैं ना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सब आत्मा का बाप तो एक है ना, उस एक के तुम बच्चे हो। साधु संत तो एक नहीं है, अनेक भगवान हो जाते हैं। जो घर से रूठे हुए भगवान फिर बड़े बड़े शाहूकार करोड़पति जाकर उनके शिष्य बनते और महफिल मनाते। बाप कहते हैं तुम प्रधान मनुष्य हैं। बाप समझाते तुम तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनल आई वाले हैं। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला हमारी तो क्रिमिनल आई है। बाप समझाते बच्चे सिविल आई बनो, जब तक क्रिमिनल आई जाती है तब तक तुम पतित हो। अपने को भाई भाई समझो तो वह क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। बाबा तरीका बताते हम आत्मा भाई भाई हैं, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा तख्त ये बुरकुट्टी है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। ये तो मिट्टी का पुतला है, सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है। बाप कहते मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने। तुम जानते हो हम आए हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। सतयुग में अथाह धन मिलता है, तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो। बुढ़ापे बिगड़ कभी कोई मरेगा ही नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे अचानक ही मर पड़ते हैं। तमाम बच्चों को कहते यहाँ तो कई बच्चे जन्म लेते तो कितना दुखी होते, वहाँ तो दुख का नाम ही नहीं है। उनको कहा जाता है सुखधाम राम राज्य, ये है दुखधाम रावण राज्य। सतयुग में रावण होता ही नहीं है। तो ये 84 का चक्कर बुद्धि में तुमको याद रहेगा, बहुत खुशी रहेगी। तुम जानते हो हम नए विश्व के अर्थात सतयुग के मालिक बनने वाले हैं। गीता में भी है भगवान नवास। हे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त वह है। अल्लाह अव्वल दिन का नाटक, हातम ताई का नाटक सब इस समय के हैं। अभी मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं, बच्चे कम हो, बेहद का बाप कितना कम कर देते हैं। सारे विश्व में सतयुग में 9 लाख आबादी जाकर रहती है, बाकी इतने थोड़े मनुष्य, करोड़ों मनुष्य होते ही नहीं, सब मुक्तिधाम शांतिधाम में चले। तो बाबा कहते सब एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब विनाश कर देते। ये 84 का चक्कर अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। ये है सुदर्शन चक्कर, बाकी चक्कर से कोई गला आदि नहीं काटना। शास्त्रों में श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लगा दी हैं, सबको सुदर्शन चक्कर से मारा। ये भी गुलानी हुई, कितना हिंसक बना दिया, तुम डबल हिंसक बनते हो। बाप कहते हैं देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है। योग बल से जबकि विश्व के मालिक बन सकते हो, तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते? शास्त्रकार होगा अब बच्चा होना है। बाबा तो समझते हैं अभी ये पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन दी माउथ। तुम भी समझते हो हम अमर लोक में जन्म लेंगे, तो वहाँ तो सारे बर्तन कैसे होंगे? सोने के होंगे। गरीब प्रजा भी चाहिए ना, दुख की कोई बात ही नहीं होती। प्रजा के पास थोड़ी इतना धन माल आदि होता, बाकी हाँ सुख होगा, आयु बड़ी होगी। राजा रानी शाहूकार प्रजा सब चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्कर को भी याद करना है, सुदर्शन चक्कर फिराना है, खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है, हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। वरदान, सर्वशक्तिवान बाप को कंबाइन रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। सर्वशक्तिवान बाप को कंबाइन रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिवान बाप कंबाइन है उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है, और जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो ये असंभव है। यदि सदा बाप से कंबाइन रहने में कमी है तो सफलता भी कम होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइन रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे पीछे घूमती है। स्लोगन, सच्चे वैष्णव वह है जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं हैं। बाबा कहते हैं, सच्चे वैष्णव वह है जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं हैं। बुरे विचारों को कोई बुरी बातें सुना भी देता है तो बाबा कहते हैं उसको अपने जीवन में नहीं लाते हैं। तो बाबा ने आज हम बच्चों को होमवर्क दिया है, खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है, सुदर्शन चक्कर फिराना है, बाप की याद के साथ साथ खुशी में भी रहना है, और 84 के चक्कर को याद भी करना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। बाबा के महावाक्य को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और अपने जीवन में धारण करना। ओम शांति।